Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will continue with our स्त्री रोग and प्रसूति तंत्र. Okay, this is the first class of स्त्री रोग. Okay, तो अल्टीमेटली हम थर्ड ईयर BMS को स्टार्ट कर रहे हैं एंड थर्ड ईयर का BMS के इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल्स में अपलोडेड किया है. ओके, सेपरेट वीडियो कौन कौन से सब्जेक्ट के कैसे कैसे इंट्रोडक्शन होते हैं मैंने उसको अलग से डिफ़ाइन किया है. ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ नथिंग बट स्त्री शरीर रचना. ओके, दैट कम अंडर इन द स्त्री रोग. ओके, स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र करके ऐसे दो सब्जेक्ट हैं. ओके, ये हमारे थर्ड ईयर BMS में आते हैं. अल्टीमेटली दोनों सब्जेक्ट में हम फीमेल से ही डील करते हैं, बट जो फीमेल होगी वो अलग अलग फेस की होगी. ओके, यानी कि स्त्री रोग में स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र जिन्हें हम मॉडर्न में गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं. ओके, स्त्री रोग मतलब क्या? गायनेकोलॉजी मतलब क्या? जहाँ पे कोई फीमेल अभी तक कंसीव नहीं की है. ओके, यानी कि वो अभी तक प्रेगनेंसी के पीरियड में नहीं गई है. ओके, दैट ऑल वुमेन कम अंडर कैटेगरी इन द गायनेकोलॉजी. ऑब्स्टेटिक्स में वो वुमेन आएंगे, वो फीमेल आएंगे जिन्होंने प्रेगनेंसी या फिर जिन्होंने कंसीव कर लिया है. ओके, दैट कम अंडर इन द ऑब्स्टेटिक कैटेगरी. तो अल्टीमेटली स्त्री रोग में हम क्या करते हैं, जिन्होंने कंसीव नहीं किया है वो कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे, हम उनके एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को स्टडी करते हैं. ओके, तो उनके हार्मोनल बैलेंस को डिटेक्ट करते हैं. तो दैट ऑल वी कवर इन द स्त्री रोग. ओके, दोनों को एक वेल मैनर में डिफ्रेंशिएट किया था मैंने थर्ड ईयर के BMS इंट्रोडक्शन में. तो वो जो पर्टिकुलर वीडियो है वो पर्टिकुलर वीडियो आप देख सकते हो. मैंने उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया है. ओके, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो. यहाँ पे हम आज स्त्री शरीर रचना जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही बोल सकते हो. ओके, स्त्री रोग का इंट्रोडक्शन ही बोल सकते हो. जस्ट मैंने एक जैसे मॉडर्न में मैंने आपको डिफाइन किया था इंटरनल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ओके, वहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं. इन दैट सेम वे हमारे आयुर्वेदा में, ओके, आयुर्वेदा में कौन से स्ट्रक्चर्स को किन नामों से बोला गया है वो हमें पता होना चाहिए एज ए बीइंग एज आयुर्वेदिक स्टूडेंट. ओके, तो अल्टीमेटली स्त्री शरीर रचना मतलब जो फीमेल के जो सेक्स जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स वगैरह हैं, वो किस प्रकार की उनकी रचना की गई है. ओके, और अल्टीमेटली उनके नाम क्या क्या हैं वो जस्ट हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो अल्टीमेटली आइए देखिए आयुर्वेदिक संहिताओं में स्त्री शरीर रचना. तो ये जो पर्टिकुलर जो PDF है, ओके, इसका एक मैंने गूगल ड्राइव का लिंक, जो मेरे खुद का अकाउंट का जो गूगल ड्राइव का जो लिंक है उसको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया है. यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर PDF. बट डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता दूं, डाउनलोड करने में आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं मिलेगा. ओके, तो पहले आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए एंड इफ़ यू वांट टू डाउनलोड देन यू कैन डाउनलोड. ओके, मैंने वो पब्लिकली उसको ओपन किया है. ओके, तो अल्टीमेटली स्त्री शरीर रचना में, ओके, ये देखिए आयुर्वेदिक संहिताओं में तो अगर PDF के कुछ वर्ड्स वीडियो के अगर वर्ड्स कुछ आपको कुछ समझ में नहीं आते तो आप PDF जब डाउनलोड करोगे और जब वहाँ पे आप अपने आप से देखोगे ना तो वो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, तो स्टिल मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आपको वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं दिख रही है तो वीडियो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो. ओके, तो आयुर्वेदिक संहिताओं में स्त्री शरीर रचना का निम्नलिखित वर्णन प्राप्त होता है. ओके, ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो वेरी वेल कि हमारा जो एक फीमेल का जो इंटरनल जेनिटेलिया होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स होता है, दैट इज़ समथिंग बट हमारा वजाइना. ओके, फीमेल का जो वजाइना, यूटेरस, ओवरी और जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं ना जिन्हें हम इंटरनल जेनिटेलिया बोलते हैं, दैट कम और दैट प्लेस इन द यूटेराइन कैविटी. ओके, दैट प्लेस इन द पेल्विक कैविटी. ओके, तो ये देखिए जो श्रोणी है, श्रोणी को जिन्हें हम पेल्विस बोलते हैं, इन्हें हम पेल्विक जो बोन होता है हमारा, 2 पेल्विक बोन, इच पेल्विक बोन फॉर्म बाय इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग दैट नथिंग बट श्रोणी मतलब पेल्विक बोन होता है. ओके, श्रोणी मतलब क्या? पेल्विक बोन. पेल्विक बोन मतलब क्या? 3 बोन जिससे बना हुआ था जिन्हें हम टोटली पेल्विक बोन बोलते हैं. और जब 2 पेल्विक बोन आपस में जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं विथ आवर सैक्रम, विथ आवर प्यूबिक सिम्फाइसिस. ओके, और वहाँ पे एक कैविटी क्रिएट होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पेल्विक कैविटी बोलते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली each pubic bone is consist of 3 bone, ilium, ischium and pubic. Okay, and each pubic bone fuses with our sacrum, forming the sacroiliac joint. Okay, and
जो हमारा जो दो प्यूबिक बोन होता है वो भी आपस में कनेक्ट करके एक प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है और अल्टीमेटली एक कैविटी क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ पेल्विक कैविटी। ओके, और उस पेल्विक कैविटी में हमारा पर्टिकुलर यूरिनरी ब्लैडर, पर्टिकुलर इंटरनल जेनिटलिया के ऑर्गन्स और रेक्टम, ये तीनों ही एक सीरीज़ में अरेंज होते हैं। ओके, हम वेंट्रल सरफेस की अगर बात करें यानी कि अबो टू अगर डाउनलोड की अगर बात करें, अगर सुपाइन अगर कोई पर्सन अगर सुपाइनली अगर कोई लेटा है और हम अगर ऊपर से यानी कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड की अगर बात करें तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर, देन फॉलोड बाय आवर जेनिटलिया ऑर्गन्स, ओके, देन रेक्टम। ओके, तो श्रोणी मतलब क्या? पेल्विस, पेल्विस दैट नथिंग बट जो पेल्विक जो ग्रिडल है, जो पेल्विक जो कैविटी होती है, ये सभी स्ट्रक्चर्स को हम श्रोणी बोल रहे हैं। ओके, भग ये वन बाय वन हम एक एक डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। भग मतलब क्या? भग मतलब वल्बा होता है जिन्हें हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। ओके, भग शिश्रिनिका, ओके, भग शिश्रिनिका मतलब क्या होता है? क्लिटोरिस। ओके, ये हम एक एक वन बाय वन देखने वाले हैं। आपको ये क्या वर्ड है आपने ऑलरेडी अपने मॉडल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, आपने 12th में आप सभी करके आते ही हो। ओके, नीट आप दे के आते हो, नीट में ऑलरेडी बहुत सारे सिलेबस को कवर करके हमारे बोर्ड ने बहुत सारे सिलेबस को कवर करके ही नीट को एग्ज़ाम देने बोला है। ओके, तो अल्टीमेटली यू ऑल नो वेरी वेल दैट ऑल द थिंग्स, बट स्टिल एक रिविजन मैनर में मैंने एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल जेनिटलिया और इंटरनल जेनिटलिया दोनों ही सेपरेट वीडियो अपने चैनल्स में अपलोडेड किया है। ओके, तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो फॉर अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज आप तो जानते ही हो। ओके, भग शिश्रिनिका मतलब क्लिटोरिस होता है, योनि मतलब वजाइना होता है। कभी कभी ऐसा होता है हम योनि अल्टीमेटली कभी कभी हम योनि एक पूरे फीमेल रिप्रोड्यूटिव सिस्टम्स को हम प्रोनाउंस करते हैं। ओके, दैट नथिंग बट वजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और जो ओवरी है, ये सभी स्ट्रक्चर्स को कभी कभार हम योनि से एक कलेक्टिवली बोलते हैं। ओके, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम योनि को सिर्फ वजाइना से रिलेट करते हैं। ओके, गर्भाशय मतलब यूटेरस। तो दीज टू थिंग्स रिलेट विद द इंटरनल जेनिटेलिया, दीज टू थिंग्स रिलेट विद द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और श्रोणी मतलब क्या? हमारा एक बोनी कैविटी। ओके, तो श्रोणी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं। श्रोणी मतलब क्या? वेस्ट और पेल्विस। ओके, वेस्ट और पेल्विस। पोजीशन ऑफ श्रोणी मतलब क्या? पोजीशन मतलब कहाँ पे वो प्लेस्ड है। श्रोणी ही अत्र उर संदेह अधस्तात् स्मर मंदिर उपरितनः विभागः। ओके, श्लोक एक बार दोबारा देखेंगे। श्रोणी अत्र उरे संधे अधस्ताद, जरूरी नहीं है कि आप श्लोक को याद करो। ओके, याद होते तो याद करो, अदरवाइज मीनिंग आप याद रखिए, दैट इज़ इनफ। ओके, श्रोणी अधः, श्रोणी ही अधः उरे संधे अधस्ताद स्मर मंदिर उपरितन विभागः। ओके, इसका मतलब क्या? श्रोणी एक ऐसा पोजीशन है, ओके, कहाँ पे प्लेस है वो बता रहे हैं। श्रोणी अल्टीमेटली एक एरिया है, कहाँ से? जो उरु संधि है, उरु संधि मतलब जो एक पर्टिकुलर, ये देखिए यहाँ पे दिखा है, उरु संधि मतलब यूनियन ऑफ फीमर हेड, यानी कि जो हमारा हिप जॉइंट होता है वो उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ से लेकर, ओके, तो हिप जॉइंट के थोड़े से एरिया नीचे से, ओके, स्मर मंदिर उपरितना, यानी कि जहाँ पे क्लिटोरिस प्रेस होगा, ओके, वो पूरा ऑर्गन, वो पूरा स्ट्रक्चर्स, वो पूरा एरिया, दैट ऑल कंसिडर्ड विद द श्रोणी। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा गया, टीकाकार डलहन ने उरु संधि के नीचे एवं स्मर मंदिर के ऊपर के भाग को श्रोणी माना है। ओके, तो अल्टीमेटली मॉडर्न में अगर रिजेंबल करें तो मॉडर्न में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो पेल्विक ग्रिडल जो हमारा बना हुआ है, ओके, जो कि अल्टीमेटली इलियम इस्चियम जो प्यूबिक बोन से दो पेल्विक बोन, ईच पेल्विक बोन कंसिस्ट ऑफ इलियम इस्चियम एंड प्यूबिक। ओके, दोनों पेल्विक बोन जब आपस में फ्यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड जब सैक्रम के पास जब वो दोनों ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे पेल्विक कैविटी बनती है, और अल्टीमेटली इन्हीं को हम श्रोणी बोलते हैं। ओके, एट एट ऑल इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? श्रोणी बोलते हैं। ये अलग बात है कि ये जो इनको डिफाइन करने का जो तरीका है, ये अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग वे बताया है। ओके, तो उरु संधि के थोड़ा से नीचे भाग और क्लिटोरिस के थोड़े से एबो भाग का जो एरिया होगा, अल्टीमेटली ये एरिया को हम क्या बोलेंगे? श्रोणी बोलेंगे। ओके, नॉर्मल मेजरमेंट की अगर बात करें कि कितने मेजरमेंट, कितना सर्कमफ्रेंस होता है, कितनी उनकी विस्तार होती है श्रोणी की, तो अल्टीमेटली पुरुष उरः प्रमाण विस्तीर्णाम स्त्री श्रोणी ही 18 अंगुल विस्तारम उरः तत् प्रमाणम पुरुषस्य कटी। ओके, सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा मतलब बताया गया है। मतलब क्या है कि पुरुष उर प्रमाण विस्तीर्णाम स्त्री श्रोणी ही। ओके, यानी कि
पुरुष का जो चेस्ट का जो रीजन होगा ना, चेस्ट का जो अगर सरकमफ्रेंस अगर हम लेते हैं, वो सरकमफ्रेंस अल्टीमेटली फीमेल का अगर हम पेल्विक एरिया अगर कवर करेंगे, दैट ऑल बोथ आर सेम। यानी कि एक मेल का जो चेस्ट सरकमफ्रेंस है वो एक फीमेल के जो पेल्विक जो सरकमफ्रेंस होगा, पेल्विक जो एरिया होगा, वो दोनों सेम होते हैं। ओके, यानी कि जितना मेल का चेस्ट एरिया, जितना मेल का चेस्ट सरकमफ्रेंस होगा, दैट विल बी द फीमेल का फीमेल के जो अल्टीमेटली जो पेल्विक एरिया होता है वो दोनों इक्वली होते हैं। ओके, अष्टादश अंगुलम विस्तारम उरह, तो पुरुष का जो एक एडल्ट मेल का जो अल्टीमेटली जो चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है, जो विस्तार होता है, वो अष्टादश अंगुल होता है, यानी 18 अंगुल होता है। और अल्टीमेटली तत् प्रमाणम पुरुषस्य कटी। ओके, अष्टादश अंगुलम विस्तारम उरह तत् प्रमाणम पुरुषस्य कटी। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पुरुषों के उर के प्रमाण की स्त्री की श्रोणी होती है। स्त्री के उर का विस्तार यानी सरकमफ्रेंस 18 अंगुल का होता है तथा उसके बराबर पुरुषों की कटी होती है। ओके, तो इसके बराबर पुरुषों की कटी होती है, मतलब क्या बता रहे हैं वो कि, तो अल्टीमेटली आप जानते हो कि मेल का जो चेस्ट होता है वो अल्टीमेटली बड़ा होता है, यानी ब्रॉड होता है कंपेयर टू आवर फीमेल। ओके, तो जो हमारा ओर का जो रीजन है, जो चेस्ट का जो रीजन होता है, वो फीमेल के एक श्रोणी से रिजेंबल होगा, एक पेल्विक एरिया से रिजेंबल होगा। ओके, और जो पर्टिकुलर फीमेल का जो चेस्ट सरकमफ्रेंस होगा, दैट विल बी द आवर कटी का रीजन, यानी कि पेल्विक एरिया एक मेल का फीमेल के चेस्ट रीजन से कंपेयर करेंगे हम। ओके, वही यहाँ पे श्लोक में बताया गया है। टीकाकार चक्रपाणी जी बोलते हैं कि 24 अंगुल हमारे पुरुष का उर होता है, जो कि स्त्री की श्रोणी होती है। ओके, यानी कि पुरुष का उर 24 अंगुल और फीमेल की श्रोणी ये 24 अंगुल की होती है। स्त्री की श्रोणी अगर बाय द वे अगर हम बात करें, स्त्री की श्रोणी अगर 8 अंगुल की होती है तो पुरुष का कट्टी दैट विल बी द 8 अंगुल। ओके, यानी कि दोनों अपोजिट होता है। टीकाकार डलन बोलते हैं 12 अंगुल होगा पुरुष का उर और स्त्री की श्रोणी 12 अंगुल होगा। अगर लेडी अगर मैच्योर करती है, अगर पुरुष अगर मैच्योर होगा तो अगेन वहाँ पे 24 अंगुल का रूल फॉलो होता है, जैसा कि टीकाकार चक्रपाणी जी ने बोला था। ओके, लेट मी नो दैट चक्रपाणी ये आचार्य चरक के टीकाकार थे और हमारे सुश्रुत के अल्टीमेटली डलहन ये टीकाकार थे। ओके, श्रोणी की अस्थियों की अगर बात करें, द बोन ऑफ द श्रोणी, चरक ने 3 बोन माना है, सुश्रुत ने 5, अष्टांग संग्रह में 4 बोन बताया गया है। ओके, भगास्थी एंड श्रोणी फलक, भगास्थी मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये एक वहाँ पे भगास्थी मतलब यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस या फिर प्यूबिक जो बोन है आप उससे रिलेट कर सकते हो। ओके, तो अल्टीमेटली श्रोणी की अस्थियाँ मतलब वो ऐसा बता रहे हैं। ओके, श्रोणी फलक मतलब क्या होता है, जो पूरा जो हमारा प्यूबिक बोन है। ओके, तो अल्टीमेटली आयुर्वेदा के जो बताने का जो क्राइटेरिया होता है, बताने का जो सिद्धांत होता है, वो हाइपोथेटिकली हमें मानना पड़ता है। ओके, ऐसा हम एक एक 1 बाय 1 अगर को रिलेट करेंगे मॉडर्न से तो दैट विल बी डिफ़िकल्ट। ओके, दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्राइटेरिया बैठता है वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि भगासी मतलब कहीं कहीं प्यूबिक सिम्फाइसिस बोला गया है, कहीं कहीं प्यूबिक बोन बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या रिलेट करना है कि अल्टीमेटली भगासी मतलब क्या होगा, एक हमारा प्यूबिक बोन होगा। ओके, श्रोणी फलक मतलब क्या होगा, हमारा ये प्यूबिक जो अल्टीमेटली भगास्ती है वो हमारा क्या है, प्यूबिक बोन है, और श्रोणी फलक क्या है, हमारा ये पेल्विक बोन है। ओके, जो पेल्विक ग्रेडल जो फॉर्म करने वाला है, जो एक पेल्विक बोन और दूसरे पेल्विक बोन दोनों के साथ जो पेल्विक कैविटी बनेगी, तो अल्टीमेटली उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, श्रोणी फलक बोलते हैं। तो कितने पेल्विक बोन है, 2। ओके, इसलिए श्रोणी फलक विल बी 2 एंड भगास्ती विल बी 1। ओके, हालांकि अल्टीमेटली जो प्यूबिक बोन है वो भी 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे भगास्ती मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस बोला गया है, ना कि हमारे प्यूबिक बोन, क्योंकि प्यूबिक बोन अल्टीमेटली श्रोणी फलक में इंक्लूड हो जा रहा है, क्योंकि श्रोणी फलक मतलब क्या, प्यूबिक बोन। ओके, और प्यूबिक बोन में इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक तीनों आते हैं। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, भगासी मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि एक होता है, और श्रोणी फलक मतलब क्या, हमारे 3 बोन के द्वारा बनाया गया एक बोन जो कि 2 इन नंबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्यूबिक बोन। ओके, तो टोटली चरक में से 3 बोन बोलते हैं श्रोणी की अस्थियाँ। सुश्रु जी बोलते हैं 5, भगास्थी अगेन प्यूबिक सिम्फाइसिस, नितंब अस्थि यानी इलियम, ओके, जो कि 2 होता है। त्रिकास्थी मतलब
सैक्रम, ओके, सैक्रम एंड गुदास्थि मतलब एक, ओके। तो अल्टीमेटली एक भगास्थि, दो नितंबास्थि, एक त्रिकास्थि, ओके, एक गुदास्थि, इन सभी के हेल्प के थ्रू हमारा पर्टिकुलर क्या बनता है, पेल्विक पूरा ग्रिडल बनता है, ओके। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, श्रोणी की अस्थियाँ बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, ओके। अष्टांग संग्रह में 4 बोन बताया गया है, भगास्थि, नितंबास्थि 2 और त्रिकास्थि 1, ओके। तो अल्टीमेटली क्या क्या किनको क्या बोलते हैं मैंने आपको यहाँ पे नेमिंग किया ही है। भगास्थि मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस, नितंबास्थि मतलब इलियम, ओके, और त्रिकास्थि मतलब आवर सैक्रम। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो बोन है ये अल्टीमेटली हेल्पफुल करेंगे किसमें, हमारे एक पेल्विक ग्रिडल बनाने में। जो सैक्रम बोन है दैट विल बी फ्यूज विद इलियम एंड फॉर्मिंग अ इलियोसैक्रल जॉइंट, ओके। जो प्यूबिक बोन है अल्टीमेटली दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, दैट फॉर्म अ रिजल्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ओके। तो अल्टीमेटली ये आपस में कनेक्ट करके एक पेल्विक ग्रिडल बनाते हैं, एक पेल्विक कैविटी बनाते हैं, ओके। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, श्रोणी की अस्थियाँ बोलते हैं। श्रोणी की संधियाँ मतलब क्या, जैसे मैंने अभी संधि बताई यहाँ पे, गुद भग नितंबेसु सामुद्गः, सामुद्गः मतलब सैडल वेराइटी ऑफ जॉइंट, ओके, जो कि एक सानेवल जॉइंट होता है, ओके, सैडल जॉइंट। तो गुद भग नितंबेसु सामुद्गः मतलब द जॉइंट बिटवीन ऑल दिस, गुद मतलब सैक्रम, जैसे मैंने गुद मतलब कॉकिक्स रीजन यहाँ पे बताया था पिछले ऊपर में, ओके। बट यहाँ पे श्रोणी की संधि में गुद मतलब क्या, हमारा सैक्रम, भग मतलब प्यूबिस बोन, ओके, और नितंबेसु मतलब क्या, इलियम, ओके। तो ये सभी आपस में फ्यूज होते हैं विथ वन बाय वन और विथ इन अनदर स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ जॉइंट, ओके। अल्टीमेटली ये कौन सा जॉइंट होगा, सामुद्गः संधि, ओके। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, श्रोणी की संधियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पेज में एक स्पेस बचा हुआ था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे धमनी को इंक्लूड कर लिया। तो फीमेल में 6 धमनी एक्स्ट्रा होती है मेल के कंपैरिजन में, ओके। कौन से वो 6 धमनी, 2 ऊर्ध्वगा, ओके, और 4 अधोगामी, 2 ऊर्ध्वगा 4 अधोगामी। 2 ऊर्ध्वगा मतलब दोनों मेमोरी ग्लैंड में एक एक मेमोरी आर्टरी ज़्यादा होती है, ओके, और मेमोरी ग्लैंड मेल में तो रहता नहीं है, एंड दैट्स वाई एक एक मेमोरी आर्टरी इन इच मेमोरी ग्लैंड, दैट्स वाई यहाँ पे क्या गया, 2 ऊर्ध्वगा, ओके, यानी कि ऊर्ध्वगा जिन्हें हम बोलते हैं। अधोगामी में 4 आर्टरी आते हैं, 4 धमनी आती है, 2 ओवेरियन आर्टरी एंड 2 यूट्राइन आर्टरी। जो ओवेरियन आर्टरी है ये आर्तव प्रादुर्भाव के लिए यूज़ होता है, मतलब जो ओवम जो बनने वाला है उनको फॉर्मेशन के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए यूज़फुल होता है। और 2 यूट्राइन आर्टरी जो कि अल्टीमेटली आर्तव विसर्ग के लिए है, ओके। आर्तव विसर्ग के लिए मतलब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो बाहर जाने वाला है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके, क्या, यूट्राइन आर्टरी। हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट नथिंग बट वल्बा, ओके। अल्टीमेटली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। तो 12 अंगुलानी भग विस्तारः, 12 अंगुल का इनका सरकमफ्रेंस होता है, 12 अंगुल का सरकमफ्रेंस होता है किसका, भग का, ओके। आकार कैसा है, तो आपको डायग्राम दिखता होगा स्क्रीन पे, इसका आकार कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू टीका का डलन क्या बोलते हैं, विपुल पीपल पत्र सदृश, ओके। जैसा पीपल का पत्ता होता है ना, वैसा एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है एक फीमेल का अकॉर्डिंग टू आचार्य टीका का डलन, ओके। भग का विस्तार कितना, 12 अंगुल होता है, 12 अंगुल इनका सरकमफ्रेंस होता है, 12 अंगुल इनका एरिया होता है, जो कि वो एरिया हम रिजेंबल कर सकते हैं एक पीपल के पत्र से, ओके। हमारा थर्ड है दैट नथिंग बट भग शिश्रिनिका, ओके, जिन्हें हम क्लिटोरिस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। इनका पर्याय नाम देखें, स्मरात पत्र, स्मर मंदिर, मदनाथ पत्र। स्मर मंदिर डलन ने बोला है, मदनाथ पत्र भाव प्रकाश ने बोला है, इसका वर्णन टीका का डलन ने किया है, ओके। किसका, भग शिश्रिनिका का। स्थान की अगर बात करें कि कहाँ पे रहता है वो, तो अल्टीमेटली भग के ऊपर स्थिर होता है, यानी कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो सबसे ऊपर लोकेटेड होता है। इसके नीचे अल्टीमेटली जो क्लिटोरिस है, आप अगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया आप जानते हो तो मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे बताने में कोई इतना एफर्टली मुझे इतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ओके। अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि जो क्लिटोरिस है, क्लिटोरिस के नीचे वेस्टिब्यूल होता है जिसके अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग होती है, वजाइनल ओपनिंग के थ्रू हमारा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो बाहर आता है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि इसके नीचे आर्तव का वहन का स्थान होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वजाइनल ओरिफाइस बोलते हैं, ओके। तो भग शिश्रिनिका कहाँ लोकेटेड होता है, ये भग के ऊपर स्थित होता है और इसके नीचे आर्तव का वहन होता है, आर्तव का अल्टीमेटली बहाव होता है थ्रू आवर वजाइना, ओके। काम कला के समय यानी कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या,
वहाँ पे जो मैस्टरबेशन, जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे सेल्फ हम क्या करते हैं, अपने आप को इरेक्ट करते हैं, यानी कि हम सेल्फ क्या करते हैं, अपने खुद से सेक्सुअल जो पावर होता है, जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होता है, सेक्सुअल जो अल्टीमेटली जो आनंद का जो वो होता है, हम खुद इंड्यूस करते हैं। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय या फिर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के समय जो हमारे क्लिटोरिस होती है ना, वो इरेक्ट हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू इन इट। ओके, उसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होता है, वो इरेक्टाइल टिश्यू इरेक्ट हो जाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। ओके, एज इट हैज़ अ न्यूमरस इरेक्टाइल टिश्यू। ओके, योनि की अगर बात करें यानी वजाइना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, योनि वी आर सम टाइम कोरिलेट विद द वजाइना of our total reproductive systems, but sometime we relate with the vagina only. ओके, तो यहाँ पे जो तरीका बताया गया, यानी कि पहले जो मैंने वर्णन किया है, पहले मैंने वजाइना मतलब पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को इंक्लूड किया है, बाद में मैं जो योनि है उनको वजाइना से मैंने कोरिलेट किया है। ओके, तो अल्टीमेटली पुरुष में तो पुरुष में कुल 9 बहिर्मुख स्रोत होते हैं, यानी कि ऐसे चैनल्स जो ओपन होते हैं एक्सटर्नली। ओके, जैसे कि नेजल ओपनिंग, माउथ की ओपनिंग, ईयर की ओपनिंग, आई की ओपनिंग, यूरेथ्रा की ओपनिंग, एनल की ओपनिंग। ये सभी कैसी ओपनिंग है, ये बहिर्मुख स्रोत से, यानी कि जो चैनल, यानी कि जो यूरेथ्रा जो यूरिन को कलेक्ट करने वाला है, जो यूरिन को फ्लो करने वाला है। ओके, वो हमारा क्या है, वो हमारा टाइप ऑफ स्रोतस है जो कि ओपन हो रहा है एक्सटर्नली। इनको हम क्या बोलते हैं, बहिर्मुख स्रोतस बोलते हैं। ओके, तो पुरुष में ऐसे कुल 9 प्रकार के स्रोतस होते हैं जो कि बहिर्मुख होते हैं। ओके, आप समझ सकते हो, 2 कान, 2 नेजल ओपनिंग, 2 ईयर 6 हो गए, एक माउथ की ओपनिंग 7, एक एनल, एक 8 और एक 9 वाला हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, बट स्त्रियों में 3 ओपनिंग ज़्यादा होती है, 2 ओपनिंग जो मेमोरी ग्लैंड उनके पास होता है। ओके, जो उनके वहाँ पे एरियोलर जो टिश्यू होते हैं, तो अल्टीमेटली जहाँ पे जिस पर्टिकुलर ओपनिंग से मिल्क बाहर आता है फॉर ए बेबी। ओके, जहाँ से बेबी सक करता है मिल्क को, उस पर्टिकुलर मेमोरी ग्लैंड में 2 अल्टीमेटली बहिर्मुख स्रोत होते हैं, दोनों मेमोरी ग्लैंड में। ओके, ये हमारे 2 हो गए। हमारा थर्ड वाला जो एक्स्ट्रा होता है वो वजाइनल ओरिफाइस होता है। ओके, तो ऐसे 3 ओरिफाइस जो कि एक्सटर्नली ओपन हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं कंपेरेटिवली विथ मैन। ओके, तो ऐसे 12 प्रकार के बहिर्मुख स्रोत होते हैं स्त्रियों में, 2 स्तनों में और एक रजोवय स्रोत में जो रक्त को नीचे की ओर वहन करती है। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, आर्तवय स्रोत या फिर रजोवय स्रोत बोलते हैं। ओके, स्त्रियों में योनि की गणना बहिर्मुख स्रोत में की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। योनि की आकृति अगर बात करें तो योनि की जो आकृति होती है ना, योनि की आकृति ये शंख नाभि जैसे दिखता है। ओके, शंख नाभि आकृति हो, शंख जैसा ये दिखता है, शंख नाभि आकृति हो। योनिहि त्रि आवर्ता सा प्रकृतिताः तस्या तृतीय तु आवर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिताः। ओके, शंख नाभि आकृति हो योनि त्रि आवर्ता सा प्रकृतिताः तस्या तृतीय तु आवर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। मतलब जो शंख है ना, उसमें लेयर बाय लेयर ऐसे आपको दिखता होगा। ओके, तो अभी जो इमेज आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो अल्टीमेटली मैंने पीडीएफ में कोई इमेज वगैरह पेस्ट नहीं किया है, बट ड्यूरिंग द वीडियो मैं वहाँ पे आउटसाइड से वहाँ पे इमेज को वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो अल्टीमेटली इसलिए मैंने आपको बताया था बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर कि पहले आप वीडियो देखिए और इफ़ यू वांट टू डाउनलोड देन यू गो फॉर डाउनलोड। ओके, अदरवाइज़ जो लिखा है वो तो सब पढ़ सकते हैं, बट उसका एक्सप्लेनेशन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए। ओके, तो जो स्क्रीन पे आपको जो फ़ोटो दिख रहा है वो अल्टीमेटली हमारे शंख का फ़ोटो है, और वो शंख का जैसे लेयर बाय लेयर हमें दिखाई देता है शंख, इन दैट सेम वे लेयर बाय लेयर हम एक वजाइना, एक सर्विक्स और एक यूटरस को हम देखते हैं। ओके, तो वो आवर्त मतलब क्या, आवर्त मतलब लेयर। ओके, तो ऐसे 3 लेयर्स हैं। शंखनाभि आकृति हो योनि शंखनाभि जैसे दिखता है, 3 आवर्त होते हैं, 3 लेयर होते हैं। तीसरे लेयर में गर्भाशय्या यानी कि गर्भाशय प्लेस होता है। ओके,
इमेज में आपने जैसे देख लिया। इनकी आकृति की अगर बात करें, शंख नाभि के सदृश है। इसमें 3 आवर्त होते हैं। तीसरे आवर्त में गर्भाशय यानी गर्भाशय स्थित होती है। ओके, आवर्त मतलब क्या, लेयर्स। ओके, जैसे कि देखिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आवर्त मतलब क्या, लेयर्स। ओके, तो अल्टीमेटली फर्स्ट आवर्त में, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने आर्तव लिख लिया है, यहाँ पे आपको आवर्त मेंशन करना है। ओके, जैसे कि मैंने 3rd में लिखा है। तो फर्स्ट आवर्त में वजाइनल कैनाल आपको दिखेगा, सेकेंड आवर्त में सर्विक्स का रीजन दिखेगा और 3rd आवर्त में आपको यूट्रस का रीजन दिखेगा। ओके, अब हम आते हैं योनि की नाड़ियों के ऊपर। ओके, द कैनाल ऑफ वजाइना कैनाल। ओके, वजाइनल कैनाल जो हम बोलते हैं, तो ये हाइपोथेटिकली आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। आचार्य भावप्रकाश ने जैसे कि क्लिटोरिस को भग शिश्निका, जैसे कि आचार्य डलन ने बताया था, इन दैट सेम में आचार्य भावप्रकाश ने योनि की नाड़ियों का वर्णन किया है। स्त्रियों में 3 प्रकार की योनि नाड़ियाँ होती हैं, समीरणा, चंद्रमसी और गौरी। ओके, तो ये बहुत सारे मीन्स ये आपको थोड़े से अजीबो गरीबो नाम दिखेंगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ, बट ये इट इज़ रियली ओके, जो आयुर्वेद में मेंशन किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कोई अपने बना बनाए कोई वर्ड नहीं बोल रहा हूँ। ओके, कोई बना बनाया शब्द नहीं बोल रहा हूँ। तो समीरणा, चंद्रमसी, गौरी। ओके, अल्टीमेटली क्या है, ये नाड़ी है, किसके, योनि की नाड़ी है। अगर मैं एक वजाइनल कैनाल की अगर बात करूँगा, जो कि अल्टीमेटली आप जानते हो कि 4 से 5 इंच की लंबी होती है वजाइनल कैनाल। ओके, उसमें 2 वॉल होता है, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल। ओके, एंटीरियर वॉल छोटी होती है लेंथ में और पोस्टीरियर वॉल जो होती है लंबी होती है। 9 सेंटीमीटर की पोस्टीरियर वॉल होती है और एंटीरियर वॉल जो होता है हमारा वो 7 सेंटीमीटर का होता है। तो ये सभी डिटेल डायमेंशन वाइज सभी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डायमेंशन वाइज किस प्रकार समझना है, ये मैंने अपने इंटरनल जेनिटल वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर मैं वजाइनल कैनाल की अगर बात करूँगा, ओके, वजाइनल कैनाल, ओके, जो कि अल्टीमेटली वो भी एक पेल्विक में मतलब वो भी पेल्विक कैविटी में जो कि गया हुआ है। ओके, पेल्विक कैविटी में वजाइनल कैनाल जो गया है उसको हम बाहर से देख नहीं सकते हैं। हम बाहर से सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऑर्गन्स को देख सकते हैं, हम बाहर से वजाइनल ओपनिंग को देख सकते हैं। तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन वी रिक्वायर टू सी द वजाइना। ओके, वजाइना के लेयर्स को हमें वहाँ पे अपने उंगली, ओके, अपने अंगुलियों के द्वारा वहाँ पे अंदर पर्टिकुलर इंसर्ट करके हमें उसको चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो अल्टीमेटली नाड़ी मतलब क्या, वजाइनल कैनाल। तो सिंपल सी बात लगेगी वजाइनल कैनाल, बट समीरणा मतलब क्या होता है, क्लिटोरिस। ओके, समीरणा मतलब क्या है, समीरणा प्रधान नाड़ी है जो कि कहाँ पे स्थित है, भग शिश्निका के पास स्थित है। ओके, वजाइनल कैनाल जैसे मैंने बोल दिया, तो वजाइनल कैनाल में यहाँ पे 3 लेयर नहीं बताया गया है। ये जस्ट मैंने आपको पहले बोल दिया कि हाइपोथेटिकली यू हैव टू कंसिडर। तो जो फोटो है, फोटो जो इंसर्ट हो सकता है, जो फोटो जो पेस्ट हो सकता है, वो मैं पॉसिबल ही होगा कि स्क्रीन पे विजिबली दिखाऊं। तो अल्टीमेटली एक फ़ोटो जो मुझे मिला है, ओके, वो मैं फ़ोटो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आई होप आप देख रहे होगे। ओके, तो वो जो फोटो है अल्टीमेटली वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एक वजाइनल कैनाल को, और क्लिटोरिस का जो स्ट्रक्चर है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे योनि की नाड़ी मतलब क्या, योनि की नाड़ी मतलब एक सिंपल सा एक ट्यूब वगैरह यहाँ पे नहीं है। योनि की नाड़ी मतलब क्या, वजाइनल कैनाल। बट वजाइनल कैनाल में अल्टीमेटली ये जो 2 स्ट्रक्चर आते हैं ना, वजाइनल कैनाल में ये 2 स्ट्रक्चर प्लेस होते हैं, बट ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, समीरणा वाला, ये नाड़ी प्लेस नहीं होती है। समीरणा कहाँ पे होगा, भग शिश्निका के पास प्लेस होता है, जिन्हें हमने क्लिटोरिस बोला। और यहाँ पे अगर कोई इजैकुलेशन होता है स्पर्म का, ओके, तो कोई भी वहाँ पे जो स्पर्म हमारे ओवम के पास रीच नहीं होगा, और दैट विल बी निष्फल। ओके, अगर मुख में यदि शुक्र गिरता है तो दैट विल बी निष्फल। ओके, चंद्रमसी क्या, चंद्रमसी मतलब मिड वजाइनल कैनाल। ओके, जो वजाइनल कैनाल है उसका मीडियली लोकेटेड पार्ट, इनको हमने क्या बोला, चंद्रमसी बोला है। इसका स्थान क्या है, आप ये देख सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड। तो कंदर्प गेह, ओके, कंदर्प गेह, ये द लिखा गया है। ओके, ये द है, कंदर्प गेह, या फिर योनि नलिका मध्य योनि नलिका भी इन्हें हम बोल सकते हैं। स्त्री रति में सुख साध्य एवं कन्या प्रसवनी होती है। यानी कि अगर इजैकुलेशन मिड वजाइनल कैनाल के पास अगर हुआ, ऐसा तो आपने सुना है कि जो इंसर्शन होता है पेनिस का, वो
हमारे वजाना, एक फीमेल के वजाना में होता है और वहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का इजैकुलेशन होता है। तो जो पेनिस का जो इजैकुलेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, मिड वजानल कैनाल या डेप्थ ऑफ द वजानल कैनाल। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन दैट अकॉर्डिंग टू आवर आयुर्वेदा वो डिफाइन करते हैं कि कन्या होगा या पुरुष होगा। ओके, यानी कि पुत्र होगा। तो अगर मिड वजानल कैनाल में अगर कोई इजैकुलेशन होता है तो वहाँ पे कन्या प्रसवनी होती है और स्त्री रति यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स में आनंद लगता है एक पर्टिकुलर दोनों पार्टनर्स को। स्त्री रति में सुख शांति होता है। गौरी हमारा थर्ड लेयर है, थर्ड नाड़ी है जो कि डेप्थ ऑफ वजानल कैनाल है। ओके, यानी कि नियर टू द सर्विक्स रीजन, जो वजाना का जो पार्ट होगा उनको हमने क्या बोला, डेप्थ ऑफ द वजानल कैनाल बोला है। और वहाँ पे अगर कोई इजैकुलेशन होता है, ओके, कष्ट उपभोग गया, ओके, क्योंकि पेनिस एक अंदर इजैकुलेट हो रहा है एक फीमेल के अंदर, थोड़ा सा पेनफुल होगा, बट अधिक रति से संतुष्ट होने वाली अधिकांशतः। ओके, और वहाँ पे पुत्र प्रसवनी होती है, एक मेल डेवलप होता है इफ़ एनी मेल इंसर्ट देयर पेनिस इनटू द डीप डेप्थ ऑफ द वजानल कैनाल। ओके, डेप्थ ऑफ द फीमेल्स वजानल कैनाल। ओके, ये जो स्थान है इनको हमने क्या बोला है, उपस्थ गर्भ बोला है। ओके, योनिका नलिका की अत्यंत गहराई वाला जो पार्ट होगा उन्हें हमने क्या बोला है, उपस्थ गर्भ बोला है। तो अल्टीमेटली योनि नाड़ी में हमने क्या देखा, समीरणा, चंद्रमसी जिन्हें हमने चंद्रमुखी भी बोलते हैं, और गौरी। ओके, तो समीरणा मतलब क्लिटोरिस, कंदर्प गे है हमारा चंद्रमसी, और गौरी जो लोकेशन है अल्टीमेटली उपस्थ गर्भ यानी कि योनि नलिका के एकदम डीप वाला पार्ट। अगर इजैकुलेशन अगर क्लिटोरिस के पास होगा तो दैट विल बी यूजलेस। ओके, चंद्रमसी यानी कि मिड ऑफ द वजानल कैनाल में होगा, योनि नलिका मध्य में होगा, तो स्त्री रति में सुख साध्य होता है और कन्या प्रसवनी होती है। और गौरी मतलब उपस्थ गर्भ एक लोकेशन है जिन्हें हम योनि नलिका की अत्यंत गहराई बोल सकते हैं, और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा पेनफुल होता है, और वहाँ पे पुत्र प्रसवनी होती है। गर्भाशय की अगर बात करें तो अल्टीमेटली आशय मतलब क्या होता है, लोकेशन। आशय मतलब एक जो कोई चीज़ को ढोके रखता है, जो कोई चीज़ को संभाल के रखता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आशय, यानी कि प्लेसमेंट। तो गर्भाशय अल्टीमेटली एक प्लेसमेंट है। गर्भाशय एक कोई अल्टीमेटली एरिया है जहाँ पे हमारा यूटरस प्लेस होता है। तो ऐसे टोटल आयुर्वेद में बताए गए कि 8 प्रकार के आशय बताए गए। ओके, उसमें से 7 आशय सभी में प्रेजेंट होता है, बट एक स्त्री में गर्भाशय प्लेस होता है। ओके, आशयस्तु वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, स्त्रीणाम गर्भाशय अष्टमिति। ओके, स्त्रियों में 8वां गर्भाशय होता है, और ये सभी जो आशय है वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, ये सभी जो आशय ये सभी में होता है, बट एक स्त्री में गर्भाशय एक ये जो आशय है ये ज़्यादा होता है। ओके, जिन्हें हमने क्या बोला, यूटरस बोला है। स्त्री नाम गर्भाशय अष्टमिति। ओके, स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा एक 8वां आशय गर्भाशय अधिक होता है। ओके, पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में हमारा गर्भाशय स्थित होता है। योनि के तृतीय आवर्त में, बस्ती के पार्श्व में, ओके, यानी कि रेक्टम के पीछे। ओके, योनि के यानी कि जो शंख था स्ट्रक्चर जो मैंने योनि के ड्यूरिंग बताया, तो योनि के तृतीय आवर्त में गर्भाशय प्लेस होता है। आकृति की अगर बात करें तो आपको आकृति विजिबल होता होगा स्क्रीन के ऊपर। तो रोहित मत्स्य मुखम भवती रूपतः। ओके, रोहित मत्स्य मुखम भवती रूपतः मतलब आकृति इसकी कैसी होती है, रोहू मछली जैसा होता है ना, उसका जैसा मुख होता है ना, वैसी इनकी आकृति होती है। ओके, तो रोहू के जो मछली का जो मुख आप जो डायग्राम में देख रहे हो, अल्टीमेटली दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ सर्वाइकल ओपनिंग। ओके, वो सर्वाइकल की ओपनिंग होती है, उतना बड़ा नहीं होता, बट वो सर्विक्स जो बड़ा जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है रोहू मछली का, वो सर्विक्स का रीजन होता है, और उस उतने बड़े रीजन में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल ओपनिंग बोलते हैं। ओके, तो रोहित मत्स्य मुखवत यानी कि जैसे उसका मुख होता है, उसका अल्टीमेटली उसका जो मुख होगा, जो उसके जो लिप्स होंगे, ऐसा कोई लिप्स वगैरह तो रहता नहीं है, बट जो लिप्स उसका जो पार्ट जो दिख रहा है आपको, ओके, दैट इज़ आवर सर्विक्स। और अगर हम फर्दर जाएंगे उसके मुख्य के रीजन के अंदर, ओके, तो दैट इज विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू आवर यूटरस। ओके, स्त्री विशिष्ट पेशी की अगर बात करें तो अल्टीमेटली 500 पेशी होती है एक पुरुष में, यानी मसल्स अकॉर्डिंग टू आवर आयुर्वेदा। मॉडर्न में 640 मसल डिस्क्राइब बताया गया है, और दैट इज़ सेम इन बोथ। ओके, मेल एंड फीमेल दोनों में इक्वली बताया गया 640 मसल।
बट इन आयुर्वेदा बताया गया कि 500 पेशी होती है, यानी 500 मसल इन पुरुष, बट स्त्रियों में 20 पेशी ज़्यादा होती है। ओके, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है और उनको एक गर्भ का वहाँ पे पालन करना पड़ता है। ओके, दैट्स वाई उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो 20 पेशी एक्स्ट्रा होती है कंपेरेटिवली विद पुरुष। 10 पेशी स्तन में, 10 पेशी मेमरी ग्लैंड में और 10 पेशी उनके जनन अंगों में, जहाँ पे जेनिटेलियस ऑर्गन में। ओके, तो हर एक स्तन में 5 पेशी यानी कि 10 पेशी और 10 जननांगों में 4 पेशी, वजाना के रीजन में 3 पेशी, सर्विक्स या यूट्रस। ओके, गर्भ छिद्र संचिता, मतलब जहाँ पे गर्भ बढ़ता है, जहाँ पे गर्भ का आश्रय केंद्र है, उनको हम क्या बोलते हैं, गर्भ छिद्र संचिता बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली शास्त्रों में बताया गया है, या फिर जो आचार्य हुआ करते थे उन्होंने वहाँ पे बताया गया, उन्होंने सर्विक्स और यूट्रस दोनों को उन्होंने वहाँ पे टर्मिनोलॉजी मेंशन किया है। इसलिए 3 पेशी गर्भ छिद्र संचित में प्लेस होते हैं, बट वो यूट्रस की बात करें या सर्विक्स की बात करें, ये मिसकॉन्सेप्शन हुआ है वहाँ पे। ओके, ये इतना करेक्ट पता नहीं है, इसीलिए हम दोनों चीज़ पढ़ते हैं। ओके, तो यूट्रस या सर्विक्स दोनों में 3 लेयर एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है। तो आचार्य किसकी बात करें ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम दोनों टुगेदरली साथ में पढ़ते हैं। ओके, तो 4 पेशी वजाना के रीजन में, 3 पेशी सर्विक्स या यूट्रस के रीजन में और 3 पेशी शुक्र आर्तव प्रवेशनी। ओके, उस रीजन में ये 3 पेशी वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, ऐसे टोटल 10 पेशी हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में और 10 पेशी हमारे दोनों मेमोरी ग्लैंड में लोकेटेड होते हैं। 4 पेशी जो है वो अपत्य पथ, पथ मतलब रास्ता, बे, अपत्य मतलब चाइल्ड। ओके, यानी कि बच्चा, तो जहाँ से चाइल्ड बाहर निकलता है, पार्चुरेशन होता है जिस वे से, उनको हम क्या बोलते हैं, वजाना बोलते हैं। तो 4 अपत्य पथ के रीजन में, वजाना के रीजन में लोकेटेड होता है। 2 बाह्य मुख आश्रित वर्तुलाकार, तो स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रहा होगा। ओके, तो बल्बो कैवर्नस 2 होता है और 2 फेशिया होता है। 2 फेशिया का नाम क्या है, प्यूबो सर्वाइकल एंड रेक्टो वजानल फेशिया। ओके, तो वो फोटो अगर क्लियर नहीं विजिबल नहीं हो रहा तो अभी वो विजिबली होगा आपको। ओके, डोंट वरी। तो 4 पेशी अपत्य पथ यानी कि वजानल रीजन में। ओके, तो दो अल्टीमेटली बल्बो कैवर्नस और 2 फेशिया होती है, प्यूबोको सर्वाइकल और रेक्टो वजानल फेशिया। ओके, तो ये अल्टीमेटली क्या है, पेशी है। 3 पेशी गर्भ छिद्र संचित में, जो गर्भ के आधार केंद्र है। अल्टीमेटली कंपेयर विद, वी हैव कंपेयर विद बोथ यूट्रस एंड सर्विक्स। ओके, नॉट कन्फर्म विच वन इज कोरिलेटेड विद द अबो पेशी, दैट्स वाई दोनों को हम पढ़ते हैं। यूट्रस में जो 3 रीजन होता है, 4 रीजन होता है, ऐसे इस्टमस हम काउंट नहीं करते हैं। फंडस कॉर्पर, 4 रीजन होते हैं। यूट्रस के 4 रीजन होते हैं। उस 4 रीजन में जो 3 रीजन जो अबो वाला है, जहाँ पे एक फीटस फुल्ली मैच्योर होता है। ओके, वो हम 3 रीजन यूट्रस में काउंट करते हैं। और ये सर्विक्स का रीजन है, ये भी यूट्रस के अंतर्गत ही आता है, बट यहाँ पे पेशी के टाइम में, पेशी को डिस्कस करते समय हमने उसको अलग कर दिया है। ओके, तो यूट्रस में जो 3 रीजन बताया गया है, फंडस, कॉर्पस और इस्टमस, इस रीजन में वहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स, फिगर 8 फाइबर और सरकम फाइबर ये लोकेटेड होते हैं। यानी कि ये सभी क्या है, ये मसल है, ये मसल के फाइबर लोकेटेड होते हैं। तो इमेज आपको दिखता होगा, लॉन्जिट्यूडनल फाइबर, फिगर 8 फाइबर। फिगर 8 फाइबर मतलब जो 8 फिगर लाइक मसल जिसके होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिगर 8 फाइबर, फिगर 8 मसल बोलेंगे। ओके, तो ऐसे 3 प्रकार के मसल, लॉन्जिट्यूडनल मसल, फिगर 8 मसल और सर्कुलर मसल, 3 प्रकार के मसल पेशी ज़्यादा होते हैं हमारे फीमेल में। ओके, इन यूट्रस। सर्विक्स में प्यूबिको सर्वाइकल फेशिया, कार्डिनल लिगामेंट और यूट्रो सकरल लिगामेंट, ये 3 प्रकार के पेशी ज़्यादा होते हैं इन सर्विक्स रीजन में। ओके, तो वो आचार्य किसकी बात कर रहे हैं, सर्विक्स की कि या यूट्रस की, हमें ये नहीं पता, बट हमने दोनों देख लिया कि दोनों में 3 पेशी एक्स्ट्रा है। ओके, शुक्र आर्तव प्रवेशनी में 3 पेशी ज़्यादा होती है। तो शुक्र प्रवेशनी यानी कि 1 सर्विक्स यूट्रा है, जहाँ पे शुक्र इंटर करता है सर्विक्स के थ्रू, यूट्रस के थ्रू, बाद में फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। और आर्तव प्रवेशनी मतलब फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो 2 फैलोपियन ट्यूब और 1 सर्विक्स यूट्री इस पर्टिकुलर रीजन में, वहाँ पे सर्कुलर मसल, दोनों में सेम सर्कुलर मसल लोकेटेड होते हैं, एंड दैट्स वाई उनको हमने क्या किया, 3 पेशी एक्स्ट्रा बोल दिया है। ओके,
स्त्री विशिष्ट मर्म की अगर बात करें, मर्म मतलब वाइटल ऑर्गन होते हैं, तो 107 मर्म हमारे पूरे बॉडी में होते हैं, बट आउट ऑफ दैट 4 विशिष्ट मर्म होते हैं फीमेल में, 2 स्तनरोहित और 2 स्तनमूल। ओके, मर्म प्रकार कौन सा है? कालांतर प्राणहर मर्म है। कालांतर प्राणहर मर्म ऐसा मर्म है कि अगर इन मर्म मर्म मतलब क्या, एक साइट होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। ओके, मैंने ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, साइड वेयर दिस मर्म आर प्लेस आर वेरी डेलिकेट पार्ट, बहुत ही अलग पार्ट होता है। अगर इंजरी टू दिस पार्ट लीड्स टू डेथ ऑफ दैट वूमेन, ओके, वो डेथ हो जाती है अगर वहाँ पे इंजरी हुई तो। ओके, इसलिए 2 मेन मर्म बताए गए एक फीमेल की। ओके, फीमेल के पास 2 मेन मर्म होता है, 4 मर्म होता है अल्टीमेटली, बट 2 एरिया है, स्तनरोहित और स्तनमूल। दोनों अल्टीमेटली कालांतर प्राणहर मर्म के कैटेगरी में आते हैं। सद्य प्राणहर मर्म है, कालांतर प्राणहर मर्म है, वैकल्पिक मर्म है। तो ये सभी कैटेगरी में कालांतर प्राणहर मर्म वाले कैटेगरी में हमारा स्तनरोहित और स्तनमूल आता है। स्तनरोहित जो कि अल्टीमेटली स्तन चूचकों के 2 अंगुल ऊपर होता है। ओके, जहाँ से एक फीमेल अपने मिल्क को बाहर निकालती है। ओके, जहाँ से एक बॉय या फिर बेबी सक करता है फीमेल के ब्रेस्ट को। ओके, तो वो वाले रीजन से जस्ट 2 अंगुल ऊपर वो रीजन जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं? स्तनरोहित बोलते हैं। ओके, वो आधा अंगुल होता है। और अल्टीमेटली रक्त से कोष्ठ भर जाने से, यानी कि अगर कोई ट्रॉमा वगैरह लग गया उस पर्टिकुलर ब्रेस्ट ग्लैंड के रीजन में, तो वहाँ पे पूरा ब्लड पूरा भर जाता है। ओके, और बाद में क्या होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? रक्तपूर्ण कोष्ठता बोलते हैं। और बाद में लेटर क्या होता है? वुमेन कैन डाई। ओके, तो विद द लक्षण मतलब क्या है? वहाँ पे अगर ट्रॉमा वगैरह लगा तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है टू ट्रीट। ओके, स्तनमूल, अगेन स्तनमूल मतलब क्या? कालांतर प्राणहर मर्म के कैटेगरी में है, 2 अंगुल होता है। और जो मेमोरी ग्लैंड है उसके जस्ट 2 अंगुल नीचे जो एरिया होता है उनको हम क्या बोलते हैं? स्तनमूल बोलते हैं। और कफ से कोष्ठ भर जाने से, ओके, अगर हमारे पूरे लंग्स में कफ वगैरह भरा हुआ रहेगा तो उस पर्टिकुलर लीजन के कारण अल्टीमेटली स्तनमूल को बहुत ही डिफ़िकल्ट फील होना पड़ता है। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्रेस्ट ग्लैंड होता है, जो अल्टीमेटली मेमोरी ग्लैंड होता है, वो डाउनवर्ड थोड़ा सा पुशअप, थोड़ा प्रेशराइज होता है। ओके, स्तनरोहित मॉडर्न में हम इंटरनल मेमोरी वेसल्स बोलते हैं स्तनरोहित को। उस पर्टिकुलर साइट पे मेमोरी वेसल्स जो होते हैं बहुत ही रिच अमाउंट में पास आउट होते रहते हैं। ओके, दैट्स उनको हम वाइटल ऑर्गन कंसिडर करते हैं, वाइटल पार्ट्स कंसिडर करते हैं। स्तनमूल मतलब क्या? लोअर पोजीशन ऑफ पेक्टोरिस मेजर मसल। ओके, ये अल्टीमेटली हम मॉडर्न से रिजेंबल करते हैं। तो दैट इज़, ये देखिए लास्ट पेज ऑफ दिस टुडेज क्लास। तो स्त्रोतस अल्टीमेटली आचार्य चरक ने 13 प्रकार के स्त्रोतस बताए हैं। प्राण, उदक, अन्न, रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस, मांस व स्त्रोतस, मेद व स्त्रोतस, अस्थि, मज्जा, शुक्र व स्त्रोतस, मूत्र व स्त्रोतस, पुरुष व स्त्रोतस, श्वेद व स्त्रोतस। ओके, उन्होंने बट आर्तव स्त्रोतस का वर्णन नहीं किया है, बट हमारे आचार्य सुश्रुत ने आर्तव स्त्रोतस का वर्णन किया है। हालांकि उन्होंने श्वेद, अस्थि और मज्जा व स्त्रोतस का बात नहीं की है, जो कि आचार्य चरक ने किया है। ओके, स्त्रोतस 2 प्रकार के होते हैं, बहिर्मुख स्त्रोतस और अंतर्मुख स्त्रोतस। जो आर्तव स्त्रोतस है वो बहिर्मुख की कैटेगरी में आता है। आर्तवह द्वे तयोर्मूलम गर्भाशय आर्तवाहिनस्य धमन्य तत्र विद्यायाम बंध्यात्वम मैथुन असहिष्णुत्वम आर्तव नाशस्य। ओके, मतलब क्या है? आर्तव स्त्रोतस मतलब क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो जा रहा है, ओके, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो अल्टीमेटली जिस वे में जाता है उनको जो वजानक कैनाल जिन्हें हम बोलते हैं, दैट इज़ आवर आर्तव स्त्रोतस। ओके, जहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर जाता है। उसके 2 रीजन बताए गए, 2 मेन मूल बताया गया है। गर्भाशय इसका मेन मूल है। मूल मतलब जहाँ से वो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हुआ है। ओके, तो अल्टीमेटली गर्भाशय को क्यों मूल स्थान बोला? क्योंकि उस गर्भाशय के पास ही यूट्राइन आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं, हमारे स्पाइरल आर्टरी और आर्कुएट आर्टरी, जो कि हमारे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बहुत ही थिकन करती है। और बाद में जब एक ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है स्पर्म के साथ, तो वो जो पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम में जो थिकनिंग होती है वो लॉस हो जाती है, वो फॉल ऑफ हो जाती है ड्यू टू नॉट प्रेजेंस ऑफ इनफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, अल्टीमेटली जब फॉल ऑफ हो जाती है तो वही अल्टीमेटली क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर आता है। तो उसका मूल क्या हुआ? यूट्रस हुआ। ओके, आर्तवाहिनी धमनिया यानी कि यूट्राइन आर्टरी, अगेन वही सेम। तो मूल क्या है? गर्भाशय और आर्तवाहिन्य धमनिया इनके मूल है, स्थान है। और अगर इस पर्टिकुलर स्थान को अगर चोट लगी या कोई ट्रॉमा लगा तो उस पर्टिकुलर ट्रॉमा
ट्रॉमा की वजह से फीमेल कैन बंधत्व, ओके, बंधत्व मतलब इनफर्टाइल हो जाएगी। मैथुन असहिष्णुतम मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो इतना असहिष्णुतम मतलब कोई वो भागीदारी नहीं रोल प्ले नहीं कर पाएगी। आर्तोनाचस्य तो अगेन यूट्रस या फिर यूट्राइन जो आर्टरी वगैरह है अगर नाश हो गए हैं या फिर यूट्रस अगर वो ट्रॉमा वगैरह से अगर वो थोड़ा सा रप्चर हो गया है या फिर उसको कोई इंजरी पहुंची है तो स्पर्म विल नॉट गो प्रॉपरली अप टू द फैलोपियन ट्यूब अप टू द ओवम एंड दैट्स व्हाई आर्तोनाचस्य वहाँ पे हमें विजिबल ही होगा। ओके, तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्या देखा, आर्तवय स्रोतस के दो मूल स्थान है, गर्भाशय और आर्तवय धमनियाँ। ओके, और अगर इनको चोट लगती है, इनको ट्रॉमा लगता है तो फीमेल कैन इनफर्टाइल, मैथुन असहिष्णुत हो यानी कि नॉट डिज़ायर टू इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, और आर्तवनाचस्य मतलब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो नहीं निकलेगा। ओके, मेंस्ट्रुअल फ्लो विल नॉट बी फ्लो। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विद्ध लक्षण बोलते हैं। तो बहिर्मुख स्रोतस हमारे 9 होते हैं इन पुरुष और 13 बहिर्मुख स्रोतस स्त्रियों में होती हैं, 2 स्तन और एक अल्टीमेटली आर्तवय स्रोतस। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइस। हियर वी डिस्कस द स्त्री शरीर रचना अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा इन स्त्री रोग। ओके, तो दैट इज फॉर आवर टुडेज क्लास। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।